तो बस्ती के लाल पंकज कुमार मिश्र ने डिप्टी कलेक्टर बनकर बढ़ाया जनपद का मान। तो आपको बता दें, बस्ती पहुंचने पर कप्तानगंज बाजार में हुआ जोरदार स्वागत। पंकज ने पीसीएस की परीक्षा में 34वां स्थान हासिल कर एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। तो आपको बता दें, 2001 से 2021 तक सेना की नौकरी करने के बाद तीसरे प्रयास में मिली सफलता। पंकज ने सेना में रहते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। पंकज मिश्रा जनपद बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सरैया मिश्र गांव के निवासी हैं। आपको बता दें, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सरैया मिश्र गांव निवासी स्वर्गीय सियाराम मिश्र के छोटे पुत्र पंकज कुमार मिश्र ने अपने तीसरे प्रयास में पीसीएस की परीक्षा में 34वां रैंक हासिल करते हुए एसडीएम के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। पंकज ने 2001 से 2021 तक सेना की नौकरी करने के बाद इस सफलता को हासिल किया है। ये सफलता उन्हें तीसरे प्रयास में मिली है। तो पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर तैनात भाई मनोज कुमार व शिक्षक के पद पर तैनात राजेश कुमार मिश्र, अखिलेश व मां रामरती गदगद हैं। आपको बता दें, पंकज बताते हैं कि शुरू से ही उनके मन में देश सेवा का जज्बा था, जो कुछ हद तक सेना में रहते हुए पूरा हुआ, लेकिन समग्र रूप से जन सेवा की जो भावना थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने सेना में रहते हुए व्यक्तिगत रूप से स्नातक की पढ़ाई की और तभी से प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए प्रयास करते रहे। अब जाकर तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। कहा कि अगर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे मन से प्रयास करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। अपनी सफलता का श्रेय बड़े भाई राजेश मिश्रा को देते हुए कहा कि ये उनकी प्रेरणा से ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं, पंकज मिश्रा ने राज खोल खबरें से खास बातचीत की है। पहले तो मैं माता सरस्वती और बजरंगबली को धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये सफलता मुझे मिली है। और इसमें मेरे माताजी, मेरे भैया भाभी और मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा और सभी का इसमें योगदान रहा है। मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन और मेरा स्कूल और मेरे एयरफोर्स जहाँ पे मैंने काम किया 20 साल, तो इन सबका योगदान रहा है कहीं ना कहीं। और बड़ी लंबी यात्रा रही। 2006 में ही मैंने बीए किया था और तभी से कहीं ना कहीं इसमें मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता अभी जाके मिली है। तो अल्टीमेटली ये सफलता मेरे पूरे क्षेत्र को, पूरे परिवार को और पूरे बस्ती को समर्पित है। किस सन में आप एयरफोर्स की नौकरी में कब गए और कब आपकी वहाँ नौकरी लगी? इसमें अवधि में बोला जाए, सन 2001 में हम भर्ती में रहे और उसके बाद 20 साल के बाद हम 2021 में हम रिटायरमेंट लिए। उसके बाद सबसे हम तैयारी करते रहे, तो 3 इंटरव्यू दे चुका रहे, तीसरा इंटरव्यू रहा, तो अभी जाए फाइनल पर सिलेक्शन हुई। तो कब आपका रिटायरी हुआ वहाँ से? रिटायरी हमारा 2021 जून में है। उसके बाद उसके पहले हम दे चुका रहे, जनरल कैंडिडेट में भी दिए रहे, तो 2 इंटरव्यू में दिए, तो लेकिन कुछ नंबर कम रह रहा। 2020 में दिहन, 2021 में दिहन, अब जाए के 2022 में तब जाए के सबसे जो बड़ा पद है वो जाए के तब मिल पाए। कैसे दिमाग में आप क्या है कि एसडीएम बना जाए, रिटायर, लेकिन साथी भी आप? नहीं, सबसे बड़ा प्रेरणा तो हमारे भैया है, जो की जब हम हाई स्कूल में रहे तब से कहीं ना कहीं कहत रहे कि जो है सबसे बड़ा जो प्रशासनिक सेवा के जो पद होते हैं, तो हम वैसे तो हम आईएएस की तैयारी करते रहे, लेकिन अभी है कि एयरफोर्स में काम करत बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। कहा कि इतना मैं थोड़ा सा काम हो रहा था, कमिटमेंट रहा था, और खैर वो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एयरफोर्स का कोनो नहीं कही जा सकता। और एयरफोर्स का काफी सहयोग रहा कि तो हम पहले आईएएस की तैयारी करते रहे, लेकिन हमें नहीं हो पाए। अब जब रिटायरमेंट बन तो आईएएस की एज चली गए, उसके बाद तब पीसीएस की एज रहा, तो हम कहना नहीं, अभी काम तो जरूर करें, चाहे जोन हो जाए। सब गांव में कहा था इनकी शादी हुआ जी जंजाल हो गया था, नौकरी ना ही मिले, लेकिन आप इतना बड़ा पद पे, मतलब एसडीएम बनना, और रात दिन लोग कहते हैं कि रात दिन आंखें एकदम बुझा देनी पड़ती है, लेकिन आप एसडीएम बन गया, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि आप जान के कुछ बताओ? ऐसा है कि जो है हम ठान लिए रहे कि जो है ये असल में पहले हमारे एयरफोर्स से ज्यादातर लोग निकल के जैसे बैंक में या छोटी मोटी नौकरी को प्रयास कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में रहा कि नहीं ये काम का है, कितना लंबा हम सोचे रहे। अब आईएएस के तो हम तैयारी करते रहे, तो हम कहें कि नहीं अब आईएएस के तो उम्र निकल गया, तो हम कहें अभी पीसीएस तो कब बने चाहे जॉन हो जाए। और ये है कि परिवार से इसे शादी होगी, ब्याह होगी और तमाम कुल कमिटमेंट तो हो ही जाता है।
और लेकिन ये है कि हम टाइम निकाल लिया ना, और मैं हमार पत्नी के और हमारे जो परिवार के जितना सदस्य हैं, एक सौम्या है और हमारे लड़कियों के बहुत बड़ा सहयोग रहा। कहे कि वो त्याग के हिस की जो है कम से कम अम्मा पढ़े थी, तो यह एक बहुत बड़ा सबका योगदान रहा है। कहीं ना कहीं जितना जन के हमारे परिवार में रहे न, तो उनके सबका योगदान रहा। और सबसे बड़ा भगवान की कृपा रही कि जो है ईश्वर के माता सरस्वती जी के बहुत बड़ी कृपा रही कि जो हम पढ़त रहे वो कम से कम हमारे दिमाग में जात रहा। और थोड़े पढ़त रहे नहीं, ऐसा हम नहीं कहते कि हम 12-14 घंटा पढ़े। हाँ, हम ये है कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, कोनो दिन 1 घंटा पढ़े, कोनो दिन 10 घंटा पढ़े, कोनो दिन 12 घंटा पढ़े, कोनो दिन 15 मिनट पढ़े। अब जो दिन जिस कमिटमेंट हो गया, कुछ परिवार का कमिटमेंट हो गया, तुम्हें लग गए। लेकिन ये है कि हम कोनो दिन छोड़े नहीं, चाहे 10 मिनट पढ़ी, कहूँ पढ़ी, यार वार घूमत टहरत, कहूँ वह मोबाइल लगा ली, लेकिन हम पढ़त रहे। वो तो कहीं ना कहीं उजाय के हमें सहायता की कि हम मतलब अंत तक कंटिन्यूटी बनी रही है। वही वजह से सफलता मिली है। और कोनो हम कोनो बहुत स्पेशल ना है कि हम कोनो जैसे लोग कहते हैं कि 15-16 घंटा लोग पढ़े थे, 15-16 घंटा वाला हम नहीं है। और हाँ, ये है कि कोनो दिन 12 घंटा पढ़े, कोनो दिन 1 घंटा पढ़े, कोनो दिन 6 घंटा पढ़े, कोनो दिन 7 घंटा पढ़े। हाँ, पढ़े है ही, कंटिन्यूटी हम छोड़े नहीं। ये है हमारी सफलता। कई साल का सफर रहा जो आप ये कुर्सी आपके एसडीएम कुर्सी मिली है। ये मान के वो चला जाए 2020 में हम भर्ती जब भर है। अरे 2020 में हमार प्री में सिलेक्शन भरा पहला, तो वह हमारा टर्निंग पॉइंट रहा। और तबे से हम लाग गए 2020 से, और 2020 से 2023 तक ये हमारी 3 साल की जर्नी मुख्य रही है। और पहले तो हम पढ़ते रहे, तो आईएएस की तैयारी करते रहे, तो लेकिन जो पीसीएस पे हम जुटन है वो मेन ये 2020 में जुटन है कि 2020 में जुटन। हम कहें कि नहीं अभी काम बेटा करेक्ट बात, तो 2020 में इंटरव्यू दिया, 21 में इंटरव्यू दिया, फिर 22 में इंटरव्यू दिया। तो 20 और 21 में वह मेंस में कुछ कम नंबर, एसए में कम नंबर हो गया, तो हमारा एक ना 16 नंबर से रहेगा, एक ना 24 नंबर से रहेगा। तो आपकी कुल नंबर कुल कंप्लीट हो गया, तो आपकी मामला से हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, माने आप जब एयरफोर्स में रहे तबे से आपके दिमाग में रहा कि हम प्रशासनिक अधिकारी बने। हाँ, ये तो है कि एयरफोर्स में रहते रात हम तैयारी करते रहे। अब ये है कि थोड़ा सा भाई वो जो भगवान कहा थी कि ना जब टाइम आवत है तब सफलता मिलत है, तो वह कहीं ना कहीं टाइम आएगा और मेहनत जो है सफल हो गए। मेहनत तो चलत रही पहले से, लेकिन यह है कि वह कही जाता है जब टाइम आवत है और जब सब कुछ आपके फेवर में रहा है, सबका आशीर्वाद और अपनी मेहनत हर चीज जब मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं तब सफलता मिल जाती है। तो जिस तरीके से जीएम साहब जी आप देख सकते हैं सरल स्वभाव, किस तरीके लोग पदों पाने के बाद उनकी भाषा में बदलाव है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अवधी गांव की भाषा में ही बात कर रहे हैं जी हैं, क्योंकि मुझे बात करने में तकलीफ हो रही है जिस तरीके से। लेकिन मैं पंकज जी से ये चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कि जो यूपीएससी में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो पंकज जी से सीख लेनी चाहिए कि परिवार में आने के बाद, शादी ब्याह, एक बच्चे होने के बाद इस पद पे पहुंचे हैं। तो पंकज जी हम ये कहेंगे कि जो यूपीएससी में आना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है, पढ़ने की क्या उनको टिप्स है? देखिए, हम जोन इतना साल का हमार मेहनत रही, उसे हम एक चीज हम जान पाए कि सबसे मुख्य चीज होता है कि रिवीजन आप जैसे एक किताब के 20 बार पढ़ो, वह सबसे मुख्य चीज है। जोन हम पहले कमी हमार रही कि हम पहले एनसीईआरटी उठाए कि हम पूरा 6 से लेके 12 तक पूरा पढ़ डालें। उसके बाद जब हम बैठ के निचोड़ निकालने लगे, तो हमें निकला कि हमारे दिमाग में तो बस खाली एक आउटलाइन बनी है, ये हमें नहीं है कि कुल हमें याद होगी। तो आप यस पढ़ो कि आप कुल याद हो जाए, और कुल याद हो खातिर क्या है, आप 2-4 किताब पढ़ो, वही के 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो। अब जैसे लूसेंट है, लूसेंट लोग एक दिन 2 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं। अब हम लूसेंट के कम से कम 20-30 दायों का पढ़े, ओका जितना हम जैसे पाई टाइम तैसे हम ओका पढ़ी। ओकरे अलावा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ओका पढ़े, वो के हम कम से कम 12-13 बार हम ओका पढ़े। और बाद फिर जैसे करंट अफेयर्स है, अब जैसे एक किताब है, आप एक किताब लेके ओका 20 दिन पहले पढ़ो, वो पूरा दिमाग में आपके पूरा घुस ही जाए। और हमें लोग क्या करी था, ज्यादातर जो लड़के करत थे वो क्या करी है कि पूरा किताब उठाए ले हैं, पूरा किताब लाइन लगाए ले हैं, 20 किताब खरीद ले हैं, लक्ष्मीकांत खरीद ले हैं, ये खरीद ले हैं, वो खरीद ले हैं। और बाद जब उनसे पूछो कि अनुच्छेद इतना में का बा, तो नहीं बता पाए हैं। तो हमरे कहे खाली हम जो आगे आओ वाले जो कैंडिडेट हैं, हम उनसे ही कहे चाहते कि आप 1-2 किताब सेलेक्ट करो, एक सब्जेक्ट के। जैसे मान लीजिए राजनीति शास्त्र आपको पढ़े बा, तो एक किताब आप एक ले लो, ओका 20 दिन पढ़ो। ओकरे बाद जैसे अर्थशास्त्र होगी, ओकर एक किताब ले लो, ओका 20 दिन पढ़ो।
ऐसे लूसेंट है वो का 20 दाएं पढ़ो। तो ऐसे कई कई जब आप एक किताबिया 20 दाएं पढ़ो तो ऐसा ना है कि हर किताब में अलग अलग चीज बा, एक के चीजिया कुल किताबिया में बा। तो आप एक के किताब लो, वह आप 20 दाएं 40 दाएं वह पढ़ो, बस वह मेन सफलता का राज है। अब जैसे हमारे बस्ती के जितना लोग हैं, हम सबका ये कह चाहते जो लड़के जो तैयारी करते हैं, हम चाहते कि बस्ती नाम और रोशन हो, बस्ती के लड़के यूपीएससी में जाए, यूपी पीसीएस में भी आए। तो हम ये कह चाहते कि आप किताब सेलेक्ट कर लो, उसके बाद हर सब्जेक्ट के एक किताब सेलेक्ट करो, उसके बाद उसका छोटा छोटा नोट्स भी बना लो, वह नोट्स बार बार पढ़ो, बस वह जितना आप बार बार पढ़ो तब जाए के आपको सफलता तभी मिल जाएगी। पंकज जी, जो आप एसडीएम भी बने हैं तो अभी ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है, ज्वाइनिंग के बाद क्या प्राथमिकता रही जनता के लिए, क्या आप क्या कुछ रहे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अब जैसे हम तो एयरफोर्स में रहा है, तो हमारे लिए तो सबसे मुख्य चीज है कि अनुशासन और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से अगर काम हुई तो हम जैसे एयरफोर्स में रहा है तो ईमानदारी से जब काम कई जाते तो एक अलग मजा रहा, तो एक अलग आप शान से, रुतबे से और निष्पक्षता से आप काम कर सकते हो। तो वो जो सबसे मुख्य चीज है कि हम ईमानदारी और जो अनुशासन है, जो नियम कानून है, नियम कानून के अगर हम पालन कर पाए तो जन तक सेवा हो पाई। हम ये माने थे जैसे अगर गरीब लोगन के न्याय नहीं मिल पाओ था, तो अगर आप कुल जितना नियम कानून है, जितना कुल बनाए गए है, अगर आप उसका बढ़िया से फॉलो की जाए, सरकार की योजना के अगर एक ठू जमीनी स्तर पे होकर लागू की जाए, तो अगर हम अगर हम कह पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काहे कि हम वैसे बहुत निचले स्तर से उठ के आए, हमारे परिवारों बहुत पहले बहुत कोरोना इतना है कि बहुत हाई फाई रहा, तो बहुत लोअर स्तर से हम देखे हैं कि जमीनी स्तर पे कौन कौन समस्या होते, तो अगर हम उसका निपटारा अगर हम कर पाए अपने क्षेत्र में, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक योगदान रही। और स्पेशली हम यूपी पीसीएस में रही तो मैं एक ज्यादा खुशी है कि हम यूपी में सेवा कर पाए। अगर हम यूपीएससी में हुई तो हो सकता था मैं कहूँ तमिलनाडु कैडर मिल जाती, या मैं कहूँ आंध्र प्रदेश कैडर मिल जाती, लेकिन यूपी पीसीएस में ये हमें फायदा है कि हम अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए कुछ कह पाए, तो ये हमारे लिए प्राथमिकता रही मुख्य रूप से। तो जिस तरीके से देखिए पंकज मिश्रा जो एसडीएम बने हैं, वो उन्होंने बताया, टिप्स भी बताए, और बस्ती जनपद जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके बारे में भी बताएं कि कैसे आप पढ़िए, कैसे क्या करिए, किताब जुटाइए मत। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया, जो कि बात करने में वो मुझे भी तकलीफ हो रही है होती भाषा में, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखें जिस तरीके से देखा एसडीएम साहब को जिन्होंने बताया, और इस तरीके से लोग शादी होने के बावजूद भी इन्होंने उस पदों पे पढ़ाई करके उस पद पे पहुंचे, और उन्हें टिप्स भी दिए। तो बने रहिए राजखोल के लिए, बस्ती से रत्नेश्वर में हम ऐसी और कहानियों को लेकर आएंगे आपके साथ। नमस्कार।